वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर दे सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशंस ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अर्थ सरफेस पर जो आपके इक्वल एलिवेशन से लाइन निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कंटूर लाइन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर विल बी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर किसी सॉइल का इंटरनल फ्रिक्शन एंगल 30 डिग्री है तो उसका एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, 1/3। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फॉर कोहेसिव सॉइल इज इक्वल टू। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी जो कोहेसिव सॉइल है उसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा? तो वो होगा 0। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज इक्वल टू। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो किसके बराबर होता है? लिक्विड लिमिट अपॉन प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज। तो आपका जो आपका दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो है वो इसमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा, वो होगा D60/D10। ये आपको ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल। यहाँ पे जो आपके क्ले पार्टिकल है उसका मैक्सिमम साइज पूछा गया है, वो कितना होता है? तो वो होता है 0.002 mm। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इफ़ साल्ट इज एडेड इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विल। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर पानी में हम साल्ट को घोलते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या विल नॉट चेंज या नन ऑफ अबव। तो पानी में नमक घोलने पर क्या होता है? उसका सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। फिर है, द मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लोटिंग बॉडी कंसाइड द फ्लोटिंग बॉडी विल बी। तो वो किस कंडीशन में होगी? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्लो इन द पाइप ऑफ लेमिनार इफ द रेनॉल्ड नंबर इज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके पाइप में फ्लो जो है वो किस किस के बीच में वेरी करेगा, तो रेनॉल्ड संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए लेस देन 2000, वो 2000 से कम होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन वेरियस फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग पथ इज फ्लो इज कॉल्ड। यहाँ पर है कि किसी भी फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो सीधी लाइन में ना होके जिगजैग पथ में चल रहे हैं, तो उस फ्लो को क्या कहते हैं? लेमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो या यूनिफॉर्म फ्लो या नन ऑफ अबव। तो इस फ्लो को कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ अपर पार्ट ऑफ किलोमीटर ऑफ स्टोन द रोड साइड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो स्टेट हाईवे होता है उसके ऊपर जो अपर पार्ट होता है उस पर कलर
किस रंग का होता है? तो वो होता है ग्रीन कलर का। और यहीं पे अगर जो पूछते आपके जो नेशनल हाईवे होते हैं उस पे कौन सा कलर होता है? येलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज इज। तो जो ब्रॉड गेज की विड्थ होती है वो क्या होती है? 1.676 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर इंडियन रोड कांग्रेस इज। तो यहाँ पे IRC के अनुसार जो है रूलिंग ग्रेडियंट पूछी गई है कहाँ के लिए? प्लेन के लिए। तो वो कितनी होती है? 1/30। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अलाउबल सुपर एलिवेशन इज। यहाँ पे आपकी जो परमिसिबल सुपर एलिवेशन पूछी गई है वो कितनी होगी? 1/18। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट इच। जो मैन होल हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं? बेंड पर, या जंक्शन पर, या चेंज ऑफ ग्रेडियंट पर, या ऑल ऑफ अबव पर। तो जो आपके मेन होल हैं वो इन सब जगहों पर लगाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द सॉलिड कंटेंट ऑफ सीवेज इज यूजुअली। तो यहाँ पे आपसे सीवेज में जो है सॉलिड कंटेंट पूछा गया है वो कितना होता है? 99%, 80%, 50% या 1%। तो जो सीवेज में सॉलिड कंटेंट की मात्रा होती है वो होती है 1%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पानी में जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, या इंक्रीज होती है, या रिमेन सेम, या सम टाइम इंक्रीज एंड सम टाइम डिक्रीज। तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है? जो उसमें घुली ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा डिक्रीज होती है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 10500 ऑफ ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पर पूछा गया है कि IS के अनुसार जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें आयरन की जो मात्रा है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 0.5 मिलीग्राम लीटर, 0.4 मिलीग्राम लीटर, 0.3 मिलीग्राम लीटर, 0.2 मिलीग्राम लीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा, 0.3 मिलीग्राम लीटर। फिर अगला क्वेश्चन है एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 24 आवर एवरेज इन एम्बिएंट एयर ऑफ रेसिडेंटल एरिया इज। तो यहाँ पे पूछा है कि आपके 24 आवर में जो है मैक्सिमम NO2 की जो मात्रा कितनी हो सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है द ब्रीथ ऑफ रिब इन ए टी बीम शुड एट लीस्ट बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ रिब। तो वो कितनी होती है? वो होती है 1/4। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ व कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है उसे हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? 1/10।
ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो जो आपके प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या होता है, डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर इज रिड्यूस्ड, क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इज अवॉइडेड, द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन इज रिड्यूस्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। इफ इज द स्ट्रेस ऑफ बार एंड टाउ बीडी इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, देन इट डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार इज डायमीटर गिवन बाय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन द डिजाइन ऑफ टू-वे स्लेब, रिस्ट्रेंड एट ऑल एज टॉर्जन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड एज। तो टू-वे स्लेब के डिजाइन में जो है आपका टॉर्जन रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड जो होता है वो कहाँ होता है, तो आपके दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन डबल रेनफोर्स सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड। तो आपके डबल रेनफोर्स सेक्शन में जो है टोटल रेनफोर्समेंट की जो परसेंटेज है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4% से या 6% से या 8% से या 10% से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपका न्यूमेरिकल है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 250 किलो न्यूटन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द टर्म करेक्टरिस्टिक लोड मीन दैट लोड विच हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ इन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। तो जो प्रोबेबिलिटी की जो संभावना होती है करेक्टरिस्टिक लोड के कारण वो कितने परसेंट होती है, 95% तक होती है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्चर एज पर IS 456। तो IS 456 के अनुसार जो है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्चर कितनी होती है, ऑप्शन नंबर बी 0.7 √FC_K। For a slab spanning in two directions of ratio of span to the depth of slab should not exceed। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टू डायरेक्शन वाली जो आपकी एक स्लेब है उसमें स्पान और डेप्थ ऑफ स्लेब का जो रेशियो है वो कितना होगा, तो वो होगा 35। यहीं पे अगर जो आपसे 1 पूछा जाता तो होता 1 के लिए 30। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन द डिज़ाइन ऑफ, ये प्रश्न आपके हो चुके हैं, ए मैसनरी डैम में फेल ड्यू टू। एक जो आपका मैसनरी डैम है वो कैसे फेल हो सकता है, टॉर्जन इन द मैसनरी ऑफ द डैम एंड इट्स बेस, ओवर टर्निंग ऑफ द डैम, क्रशिंग ऑफ मैसनरी एट द बेस इट द डैम, या वन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी होगा तो डैम जो है आपका फेल हो सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, टेंशन बार्स इन कैंटिलीवर बीम मस्ट बी इनक्लोज्ड इन द सपोर्ट अप टू। तो जो आपके कैंटिलीवर बीम में जो टेंशन बार जो है वो कहाँ तक इंक्लोज की जाती है, LD + 10D। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर फील्ड रिवेट्स द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट इज गिवन द कोड आर रिड्यूस्ड बाई। तो आपके कोड के अनुसार जो फील्ड रिवेट में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होती है उसे कहाँ तक रिड्यूस किया जाता है, 10% तक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाई। तो जो आपके रिवेट होते हैं तो उन्हें कैसे स्पेसिफाइड करते हैं, शेप द्वारा या डायमीटर ऑफ हेड द्वारा या ओवरऑल लेंथ द्वारा या सेंक डायमीटर द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
रिवेट को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं? सेंक डायामीटर द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज। तो जो बिटुमिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 1.09। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम द फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज कॉल्ड। जो आपकी फ्रेश मिक्स कंक्रीट है, अगर जो वाटर सैंड सीमेंट का सेपरेशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। तो जब आपका पीओपी जो है वो किसके कैल्सिनेशन से हमें प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लिंथ एरिया रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग एज पर यूपीपीडब्ल्यूडी हैज़ फॉलोइंग रिलेशनशिप। यहाँ पे कहा गया है कि यूपीपीडब्ल्यू के अनुसार जो है फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर के जो कंस्ट्रक्शन की दरें हैं वो कैसी होंगी? तो वो जो हैं बोथ रेट आर सेम, दोनों दरें जो हैं वो समान होंगी। द ऑर्डर ऑफ बुक डायमेंशन MB, जो आपकी मेजरमेंट बुक होती है तो उसमें जो डायमेंशन होती हैं वो कैसी होती हैं? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट ऑन बोथ साइड्स द फ्लैश डोर आउटर डायमेंशंस ऑफ डोर इज मल्टीप्लाइड बाई। ये आपका कोई डोर है, अगर जो हमें पेंट की मात्रा ज्ञात करनी है, क्वांटिटी, तो हम एक साइड की क्वांटिटी निकाल के उसे इंटू 2 कर देंगे। हमारे जो डोर में लगी पेंट की जो कुल मात्रा है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स इज। यहाँ पे आपसे मॉड्यूलर ब्रिक का साइज पूछा है, वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। फिर है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ DPCs। यहाँ पे आपसे DPC की जो आपके मेजरमेंट में हम यूनिट लेते हैं वो होती है ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर मीटर। थियोडोलाइट मेजर्स। तो थियोडोलाइट जो है वो क्या मेजर करता है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ए सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर्स हैविंग हायर कंटूर वैल्यू इनवर्ड रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है ऑप्शन नंबर सी, हिल। एलिडेट इज यूज्ड इन। तो एलिडेट का यूज जो है वो हम किस में करते हैं? चेन सर्वेइंग में, या लेवलिंग में, या प्लेन टेबल सर्वेइंग में, या फिर कंपास सर्वेइंग में। तो जो आपका एलिडेट होता है उसका यूज हम करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट चेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्वे एरिया इज नोन एज। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेस लाइन। फिर अगला क्वेश्चन है द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछा है कि सर्वे का वो कौन सा प्रकार है जिसमें हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं? तो वो है आपका जियोडेटिक सर्वे। इसमें हम और प्लेन टेबल सर्वे में हम नहीं करते हैं। फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ कंपैक्शन ग्राफ बिटवीन ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर डेंसिटी ग्राफ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल इज। तो जो सॉइल के इफेक्टिव साइज होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं D10। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी सॉइल है जिसके सबसे फाइनेस्ट ग्रेन है, तो वो है क्ले के। तो आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें